नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस एपिसोड में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की और वो नेचर के जरिए इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ महिलाओं से जुड़ा है बल्कि हर एक एज ग्रुप के लोग इसका शिकार हो जाते हैं। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ बात करेंगे साइटिका के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि साइटिका होता क्या है? क्या ये एक पेन है या नर्व है, और ये होता कैसे है? अब देखिए, सायटिका ये एक तरह का नर्व है। इसके अंदर क्या होता है कि ड्यू टू द पोस्चर गलत होने के कारण ये साइटिका नर्व पे दबाव आता है। अब ये लोकेट कहाँ होता है? तो जहां पे आपकी बैक है, राइट, तो मेरुदंड जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे L4 L5 ये दोनों के बीच के नीचे S1 S2 है। तो वहां पे से एक नर्व जाती है जो दोनों टांगों की तरफ जाती है, वो है साइटिका नर्व। तो मेन बेसिकली साइटिका एक नर्व है जो दबाव के कारण, क्योंकि जब फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं आता है L4 L5 में बैक पेन पे जब दबाव आता है तो जो नर्व जाती है वहां पे कहीं ना कहीं पे इंफ्लामेशन के कारण या कहीं ना कहीं पे वहां पे दबाव के कारण या गंदगी टॉक्सिन्स के कारण वो नर्व दब जाती है। जब नर्व दब जाती है तब पेन, इन्फ्लामेशन, दर्द बहुत होता है और इसे कहते हैं साइटिका पेन बोला जाता है। मैम, अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि साइटिका के सिम्टम्स क्या होते हैं? यस, अब देखिए, ऐसा देखा जाए तो ये हिडन है, बहुत बाद में पता चलता है जब आप उठते हो, बैठते हो, झुकते हो, राइट, जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो आप, तब आपको पेन का महसूस होता है। जब कभी कभी इतना हो जाता है कि आपके पैरों के उंगली और अंगूठे नमनेस हो जाते, सुन्न हो जाते, या वहां पे टिंगलिंग की इफेक्ट होने लगती है। कभी कभी काफ मसल्स पे दर्द का एहसास होता है। जब आप चलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बाप रे बहुत दर्द हो रहा है, आई कांट वॉक, यानी कि बेर नहीं हो पा रहा है। और जब ये पेन कंटिन्यूस L4 L5 से लेके थाई मसल्स, काफ मसल से लेके पैरों की उंगलियों तक ये दर्द जाता है, यानी कि असह्य पेन होता है, तब हमें समझ जाना है, क्योंकि धीरे धीरे आपके पैरों में जकड़न आने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, झंझनाटी जैसी फील होती है, या लगता है मैं थोड़ा सा चल रही हूँ या चल रहा हूं तो मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। आप जब नीचे बैठते हो तब आपको दर्द का एहसास होता है, जब आप कहीं पे लेटते हो और खड़े होते हो तब आपको पेन का एहसास होता है। तो इन शॉर्ट में पूरे पेन होता है, आपके लेग पे पेन होता है। अब ध्यान रखिए, ये पेन कभी कभी एक पैरों पे भी जाता है और दो पैरों पे भी जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम L4 जहां पे बैक लंबर एरिया होता है वहां से ये नर्व्स नीचे की तरफ जाती है। तो ये जब नर्व्स नीचे की तरफ जाती है और इस पे कंप्रेशन आ जाता है, दबाव होता है, तो वो पैरों पे भी दबाव डालता है। तो आपको समझ में आता है कि जैसे ही आप कुछ कपड़े वॉश कर रहे हो, आप बहुत टाइम खड़े रहे हो, या आप बहुत टाइम कंप्यूटर पे काम करो, वर्कलोड बहुत है तो आप बैठे बैठे हो, तो तब आप जब जरा सा उठते हो तो आपको महसूस होता है कि दर्द जैसा होता है, या फिर आपको नमनेस पता ही नहीं चलता, मैं पैर उठा रहा हूं मेरे पैर है कि नहीं, वैसा भी आपको हो जाता है। और छोटे छोटे आप स्टेप्स लेते हो या कुछ, तो आपका जो पाव है वो हमेशा इन्फ्लाम जैसा लेता है, या फिर हमेशा कुछ पिंचिंग कर रहा हो। ध्यान रखना, जैसे कोई कोई सुई टोच रहा हो, ऐसा आपको फीलिंग होता है। और ये दर्द इतना असह्य होता है कि कभी कभी तो स्ट्रेस रिलेटेड, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो डिप्रेशन में भी चला जाते हैं इंसान, जब ये पेन को सहन नहीं कर पाते हैं तो। मैम, इसके अलावा मेरा आपसे सवाल है कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बदल रहा है तो उसकी वजह से हमें नई नई बीमारियां हर रोज अपना शिकार बना रही हैं। तो
आज के बदलते इस लाइफस्टाइल में बैक पेन एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो लगभग हर एक दूसरे इंसान को है, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक लोगों को बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें बैक पेन की समस्या बन चुकी है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बैक पेन है, या ये साइटिका का सिम्टम है या फिर ये नॉर्मल बैक पेन है? अब देखिए क्या होता है, पोस्चर, लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट, ये तीनों को हमें ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, फास्ट लाइफ में और टू मच वर्कलोड के कारण क्या हो जाता है, हमारा सिटिंग पोस्चर है या फिर आप लाइन डाउन जो करते हो, सोते हो, वो पोस्चर जो होता है वो गलत हो जाता है। तो जब गलत पोस्चर होता है तो वो बैक पे कंप्रेशन आता है, बैक पे दबाव आने लगता है। तो जो डिस्क है, राइट, आप सभी को पता है, क्योंकि ये अलग टॉपिक हो जाता है, बैक स्लिप डिस्क वाले। लेकिन जो बैक है वहां पे जो नर्व्स आती, क्योंकि हम क्या करते, आइधर बहुत से टाइम फॉरवर्ड पे रहते, कंप्यूटर पे काम करते, तो क्या होता है, हमारा पोस्चर ऐसे होता है, हम सीधे नहीं बैठते। अब जब आप पोस्चर ऐसे रखते हो, चेहरा यहाँ पे है और आप टर्न करते हो, तो आपका क्या हो जाता है कि आपके जो बैक है वहां पे जो मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे स्टिफ हो, क्योंकि बार बार अगर आप ऐसे ही रहते हो 8 घंटे 9 घंटे, राइट, या कभी कभी तो मैंने देखा हुआ है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है, जो ब्लॉगर्स होते, जो लिखने का काम करते, या कभी कभी कोई राइटर होते, या कुछ चेकिंग या नेट यानी कि आईटी वाले होते, कंटिन्यूस उनका हेड बैक रहता है, कंटिन्यूस वो काम करते रहते हैं, तो उनको समय का पता नहीं चलता है कितने घंटे बैठे। जब आपका पोस्चर गलत होता है तो वो स्टार्ट कहाँ पे होता है, बैक पे लोड आता है, बैक पे इंफ्लामेशन होता है, आम वहां पे जम जाता है। आम का मतलब है एसिड, हमारे शरीर में एसिड और अल्कालाइन दो होते हैं। जब इन्फ्लामेशन बढ़ जाती, आम वहां पे जब ज्यादा हो जाता है, क्या होने लगता है, वो स्टिफ हो जाता है। जैसे वो स्टिफ होता है, अगर मेरी लोअर L4 L5 स्टिफ हो गई है, वहां के मसल्स मेरे जकड़ गए हैं, तो वहां से जो नर्व जाती है, जो नर्व हमें चलने में, जो नर्व हमें पैरों को काम लगाता है, जो नर्व हमें ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो करती है, वापस ऊपर जाने में काम करती है, वो नर्व में क्या आ जाता है, दबाव और आ जाता है। क्योंकि आम कहाँ पे है, आम है हमारे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वात प्रकृति के जितने भी इंसान हैं उन लोगों को बैक और साइटिका के प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि वात का मतलब है ड्राई। तो अगर ये पोर्शन इन्फ्लाम हो गया है, आम हो गया है, वात बढ़ गया है, तो नीचे के साइटिका जो नर्व, हमारी सबसे बड़ी जो नर्व हमारी जा रही है S1 S1 से, बीच में से जो हमारी नर्व दोनों टांगों की तरफ से नीचे उंगलियों की तरफ जा रही है, उस पे दबाव बहुत आ जाता है। जब दबाव आता है तो क्या होता है, आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि मुझे साइटिका है कि बैक पेन है। अब शुरुआत कहां से हुई है, आपकी बैक पे ऊपर। क्यों? क्योंकि मसल्स आपके स्टिफ है। तो ये मसल स्टिफ है, उस वजह से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है कि जो जहां पे गंदगी भरी हुई है उसका फ्लो नहीं हो रहा है, ड्यू टू द लैक ऑफ द एक्सरसाइज, स्टैंडिंग पोस्चर। पोस्चर जो आपका है, कभी भी आप सोते हो तो देखना कोई कोई लोग उकड़े ही सोते रहते, ऐसे ठुठरे करके, जैसे 305 है उनको ठंड लगे, पैर भी ऐसे, हाथ भी ऐसे, तो क्या हो जाता है, आप देखो ऐसा है, आपकी स्पाइन एस टाइप की है, राइट। तो हमेशा आप कैसे रहते हो, ऐसे ही सोते रहते हो। कोई कोई लोग एकदम सीधे सोते रहते, पूरा टाइम सीधे सोते रहते या ऐसे सोते रहते। तो आपका अगर उठना, बैठना, सोना अगर गलत है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप जो लिफ्ट करते हो कोई चीज, फटाक से कर लेते हो, नीचे गए फटाक से उठा लिया आपने, तो क्या हो जाता है, वो और दबाव आ जाता है। तो ड्यू टू द बैक तो है ही, लेकिन उसके साथ कनेक्टिंग में जो नर्व है उस पे कॉम्प्रेशन ज्यादा होता है, और वो क्या हो जाती है, नम हो जाती है, उस पे बिल्कुल कुछ जान ही नहीं होती, वैसा होने लगता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, ये जो दो हमारी जो नर्व्स होती है उसके बीच में ब्लड फ्लो होता है। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को पहले क्लीन करना, कि मैंने जैसे बोला बैक है, ओके, बैक है, बैक में से ये नर्व जा रही है। अब ये नर्व के बीच में हमारा रक्त का संचार होता है, लेकिन ये रक्त में अगर गंदगी आ गई तो वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ये नर्व कैसी होने लगेगी, ऐसी हो जाएगी। अब अगर मेरी नर्व ही दब गए तो क्या होगा,
हाँ, नीचे तक फ्लो ही नहीं जाएगा। अगर नीचे तक फ्लो नहीं जा रहा है तो यू फील स्टिफनेस, यू फील अनइजीनेस, यू फील लाइक मैं वॉक नहीं कर पा रहा हूं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि बैक को, जकड़न को, तो आप अगर लॉन्ग टाइम पे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा 2-2 घंटे का रिलैक्स कीजिए। नेक की एक्सरसाइज इज अ मेन, तो वो आपको करना है। क्यों? क्योंकि मसल्स को रिलीज करना है हमें। मसल्स जो स्टिफ हो गए, उसको, जकड़न वाले हो गए, उसको जब आप रिलीज करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे जो पेन नीचे की तरफ जा रहा है वो भी इजीली चला जाएगा। मैम, इसके अलावा आजकल देखा जाता है कि ये साइटिका की जो प्रॉब्लम है वो मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को ज्यादा देखने को मिलती है, तो क्या इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है? अब देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो नारी सब कुछ लेती रहती है, कोई भी पार्ट में नारी पीछे नहीं जाती है। तो इस जो टॉपिक है हमारा, उसमें आजकल जो यंगस्टर्स है उनमें भी साइटिका का प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। दूसरा, जो एज में आते हैं यानी कि 60, 70, 50 के अबाव आते हैं, उनको भी साइटिका आ जाता है। तो इन शॉर्ट में नारी को तो रहता ही है। क्यों नारी को रहता है? यंगस्टर्स एंड ओल्ड दोनों के बीच में नारी है। अब देखना, जब नारी को क्या प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर के घर के रोज बरोज के काम करते, लेकिन उसका टेंशन अपने परिवारों के साथ भी रहता है। एक तो है बुजुर्गों को संभालना, दूसरा होता है बच्चों का सब कुछ मेंटेन करना। तो ये दोनों को संभालने में क्या हो जाता है, न वो खान पीन प्रॉपर तरीके से करती है, ना ही वो प्रॉपर अपना पोस्चर को देख सकती है। जब अच्छा लग रहा है तो टू मच काम करते ही रहते। आज अच्छा मुझे लग रहा है, पूरे घर की सफाई कर दो। तो क्या हो जाता है, जब आप टू मच लोड आ जाता है शरीर के ऊपर, तब पोस्चर का आपको ध्यान नहीं होता है, खान पीन का ध्यान नहीं होता। तो वो ऑलरेडी आपका बैक पेन है। क्यों? ड्यू टू द कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन डी, ये रीजन के कारण आपका ऑलरेडी डाउन है, फॉलिक एसिड कम है, राइट? तो ये सब के कारण ऑलरेडी आपका वीक है, और आप क्या करो, लोड पे लोड करो। कभी भी अचानक ही वुमेन की तरह, ही मैन तो होते हैं, लेकिन ही वुमेन की तरह आप क्या करते हो, गैस की बॉटल जो होती है, सिलेंडर, उसको उठा लिया, या फिर अचानक से झाड़ू पोछा करने लगे। क्यों? अरे वेट लॉस करना है, किसी ने बोला झाड़ू पोछा कर लो, वेट लॉस हो जाएगा। अब देखिए, ये सारे जो तुक्के होते हैं वो सडनली नहीं करना है। अगर आपको बैक पेन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कभी कभी मेरे नर्व्स में, कभी कभी मैं चल रही हूँ तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉपर मैं बैलेंस में नहीं चल पाती, या मुझे ऐसा लग रहा है कि पिंच हो रहा है, कहीं मुझे चुभन जैसा लग रहा है, वैसा फीलिंग हो रहा है, जब मैं पाँव को ऊपर रखती हूँ, जब मैं पाँव को नीचे रखती हूँ, तब मुझे महसूस डिफरेंट लग रहा है। तो ये छोटी सी बातें आपको ध्यान रखना है। स्पेशली नारी को मैं हमेशा बोलती हूँ, अवेयरनेस के साथ रहना है। अगर आप सोचोगे मैं सब कुछ कर लूंगी, और बाद में क्या हो जाता है, आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बच्चे पैदा किए होते, घर को संभाल रहे हो, सारी दुनिया का आप भी काम करो, वर्किंग वुमेन भी आप हो, हाउसवाइफ भी आप ही हो, बिजनेस वुमेन भी आप हो, सब कुछ आप करती हो। लेकिन जब आप अपने शरीर की ओर नहीं देखते हो, कौन से एरिया में, कौन से ऑर्गन पे क्या दबाव हो रहा है, क्या तनाव हो रहा है, उस पे जब आपको ध्यान नहीं आता है, खान पीन पे आप जब ध्यान नहीं रखते हो, कभी भी उठने का हो जाता है, सडनली पूरे हाफ डे तक आप काम करते रहते हो, तो फिर क्या होने लगता है, वो जो दर्द है और बढ़ जाता है। तो इसीलिए नारी पे ज्यादा देखने को मिला है। अदरवाइज जो यंगस्टर्स है, ड्यू टू द आजकल वर्कलोड एंड पोस्चर, ध्यान रखना मेन है यहाँ पे पोस्चर। जब पोस्चर गलत होता है तभी वो नर्व ज्यादा टाइटन हो जाती है, वहां पे कॉम्प्रेशन आ जाता है। और ओल्ड वुमेन, जो ओल्ड वुमेन है, ओल्ड एज के लोग हैं, उनमें वात की प्रकृति ज्यादा होना है। वात का मतलब है ड्राइनेस ऑन बॉडी। जब ड्राइनेस बढ़ जाती है शरीर में तो चिकनाहट धीरे धीरे से चली जाती है। जब ड्राइनेस बढ़ जाती है तो क्या होने लगेगा, जोड़ों पे दर्द होने लगेगा, बैक पेन होने लगेगा, शोल्डर पे तनाव होने लगेगा, या ऐसी जो नर्व्स है वहां पे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं रहते हैं, वो आइदर बेड पे पड़े रहते हैं या फिर चले तो थोड़ा सा चल। तो ये तीनों को इसी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। बट नारी को ध्यान में रखना इसीलिए सबसे ज्यादा होता है
क्योंकि आफ्टर डिलीवरी कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाते हैं। तो उस वजह से हम क्या हुए, हमारे शरीर में वात का प्रकोप बढ़ जाता है, और वही रीजन है ड्यू टू द वात एंड आम। आम का मतलब है एसिड। जब आम एंड वात का प्रकोप बढ़ जाता है तो साइटिका है, बैक पेन है, नी पेन है, ये सारे क्योंकि अंदर क्या है, हमारे जो मोशंस होने चाहिए, हमारा जो घिसी होना चाहिए वो इजीली नहीं होता है, जो क्लिनजिंग होना चाहिए वो इजीली नहीं होता है। तो हमें क्या जरूरत है, हमें ऐसी कुछ रेमेडी अंदर डालनी है शरीर के अंदर कि जिससे मेरा काम जो है वो स्मूथली काम कर सके। तो वो आपको खास ध्यान रखना है कि एक एज होने के बाद शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। मैम, इसके अलावा अगर साइटिका को होलिस्टिक वे में कंट्रोल करना हो तो इसमें फूड किस तरह से हेल्पफुल है? यस, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया वात का रोग है, ठीक है, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीन है। अब तीनों को, दोषों को हम बैलेंस करना है, लेकिन जब वात बढ़ जाता है, वात का मतलब है वायु, जब वात बढ़ जाता है शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाती है। आजकल जी की जो फूड हैबिट है, राइट, तो वो फूड जो हैबिट है उसमें ज्यादातर तला भुना आता है, स्पाइसी आता है, या ड्राई फूड जो है वो ज्यादा लेने को आता है। जब आप बाहर जाते हो तो क्या होता है, वहां पे पराठे खा लिए या फिर नान खा लिया, छोले खा लिया, तो वो सब कुछ क्या है, वात वाले है। पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, फिर समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए, कुछ ऐसी चीज आप लोग जगह, वो क्या है, वात है। छोले है, राजमा है, वो वात वाले हैं, राइट। तो जब आपके शरीर में वात वाले फूड जब ज्यादा जाते हैं, रूखे सूखे फूड, अब बहुत से बार एक मेरी क्लाइंट थी, उसको प्रॉब्लम था, जब मैंने उसको कंसल्ट किया तब पता चला कि वो हमेशा सब्जी में पोटैटो की सूखी सब्जी और पराठे ही खाती थी। बाकी उसने ना तो फ्रूट्स खाया है, ना ही कोई वेजिटेबल्स ग्रेवी वाली यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स वाली खाई है, सूप पिया। ऑलवेज 365 दिन वो पोटैटो की सब्जी और वही, उसको वही अच्छा लगता है। या फिर चिवड़ा खा लिया, या मुरमुरे खा लिए, या समोसे खा ले, खाने वक्त वो इस तरह से सब्जी के साथ लेती थी। अब देखिए जब आप ये सब चीजों को लेते हो अंदर, राइट, तो क्या हो जाता है, ऑलरेडी आपका शरीर ड्राई है, समझिए। जब ड्राई के अंदर आप ड्राई डालते हो तो क्या हो जाता है, आपके बैक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब ड्राई बहुत हो जाती है तो आपका बैक पेन है, आपका जोड़ों का दर्द है, आपका कहीं ना कहीं दर्द होगा, कहीं ना कहीं आपको खिंचाव का एहसास होगा। तब आप क्या करोगे, पेन को रिलीज करने के लिए टैबलेट्स लोगे। जब आप टैबलेट लेते हो तो वो कहाँ जाता है, वो लिवर पे इफेक्ट करता है, क्योंकि एक टैबलेट लेते हो तो लिवर को पचाने में टाइम लगता है। तो उस तरह से आप क्या करते हो, टैबलेट पे टैबलेट, टैबलेट पे टैबलेट खाते हो, और लीवर बेचारा है वो पचा नहीं सकता। अब लीवर का काम है क्लीन करना, केमिकल को देख लेना, उसको डिवाइड करना, कहाँ पे बेचना, लेकिन आप तो ठोके जा रहे हो। एक बाजू स्पाइसेस ठोके जा रहे हो, एक बाजू एसिडिटी की गोलियां ठोके जा रहे हो, एक बाजू पेन किलर की गोलियां रहे, नहीं हुआ देन इंजेक्शन ठोके जा रहे हो। अब देखो ये सब कुछ जब आप लेते हो तो क्या हो जाता है, शरीर के अंदर ऑलरेडी ड्राइनेस है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, और गोली और सब कुछ खाने से क्या हो जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाता है। तो आपको एक ही काम करना है कि वात वाले जो भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर ग्रेन्स खा रहे हो उसको स्टॉप कर दे रहे। जो रूखे सूखे है, मान लो आपको नहीं पता चला कि वात वाले कौन से है, राइट, तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो रूखा सूखा है, तला भुना है, रिफाइन वाला है, जिससे मुझे कोई अर्क नहीं मिलने वाला है, वो वाले सब कुछ बंद करना है। जो फाइबर वाले है, जो प्रोटीन युक्त है, जो कैल्शियम युक्त है, वो ज्यादा लेने। और दूसरा खास ध्यान रखना, जिससे मेरा शरीर में क्लिनजिंग होता हो, जिससे मेरा शरीर के अंदर कुछ घिसाई का या चिकनाहट वाला काम होता हो, वो पदार्थ डालें। अब कौन से डालोगे, जैसे खटमिठे है तो कोशिश करना है टोमेटो है, ग्रेवी वाली, भुनी हुई वाली, वैसी चीजों को आपको नहीं खाना है, राइट। अब कौन सा खाएं, तो देखिए आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले, ओके, सबसे पहले आपको कोकोनट का जो ऑयल आता है,
कोल्ड प्रेस कोकोनट का जो ऑयल आता है वो आपको 1 चम्मच रोज सुबह खाली पेट पी लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, चिकनाहट धीरे धीरे बिल्ड होने लगेगी। दूसरा, हमारा जो टंग है, ध्यान रखना, हमारी जो टंग है, तो टंग के पीछे का जो पार्ट है वो वात का है। तो जब आप ये करते हो ना, टंग क्लीनर करते हो, तो वहां पे भी जाने देना है और क्लीन करना है हमें। तो ध्यान रखना, ये टंग के ऊपर वात, पित्त, कफ, इस तरह से 3 बताए गए। तो जो लास्ट में जो टंग के पीछे का एरिया होता है वो वात का होता है, तो वहां पे भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। जैसे ही आप वहां का क्लीन करते हो, मॉइस्चर होने लगेगा। देखना, वात वाले को पानी का भी हमेशा क्या होता है, थर्स्टीनेस लगता है, ड्राइनेस बहुत शरीर में हो जाती है, उनके स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है, एडियो में ड्राइनेस हो जाती है, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो फर्स्ट है, आपको कोकोनट में जो ऑयल है वो पीना है। देन आपको क्या ध्यान रखना है, एक आता है हरसिंगार के पत्ते, ठीक है। तो हरसिंगार के पत्ते आपको 5 लेने हैं और उसको क्या करना है, अच्छी तरह से थोरोली वॉश कर देना है। उसके बाद 1 गिलास पानी में ये 5 हरसिंगार के पत्ते को डाल दीजिए, क्रश कर लीजिए, डाल दीजिए, आधा हो जाए उसके बाद उसको ढक के रख लीजिए। अब थोड़ा सा वार्म रहे तभी उसके अंदर केसर के 5-6 स्ट्रिंग्स डाल दीजिए, केसर जो है उसका डाल दीजिए, वो अंदर डाल दिया, हिला लिया, और फिर आप क्या कीजिए, उसको आपको पी लेना है एज अ डिटॉक्स। जो ड्रिंक्स है उसमें आपको ये ले लेना है। अब आता है तीसरा, आपको जो नॉर्मली जो सब्जी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल जिसके अंदर ऑयली पदार्थ, तैली पदार्थ अंदर है, बाहर से डालने की जरूरत नहीं है, या जो आपको एसिडिक नहीं बनाता, शरीर को अल्कलाइन की तरफ जाता है, लौकी है, तुरी है, टिंडा है, ये जो हमारे शरीर को अल्कलाइन करता है, कोकोनट वाटर वो अल्कलाइन करता है, जो जिसके अंदर पानी का तत्व ज्यादा है, कुकुम्बर है जिसके अंदर पानी का तत्व ज्यादा है, वैसे आपको पदार्थ को ग्रहण करना है, ठीक है। मल्टीग्रेन का आप आटा ले सकते हो, रागी का आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, ज्वार का आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस तरह से आप आटे को चेंज करके कर सकते हो। देन अब आता है कि एक आपको एक मैं सीड का नाम बताती हूँ, वो सीड अगर आप लेते हो तो जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है उसको हेल्पफुल रहेगा। वो सीड का जो नाम है वो है हलीम दाना, ठीक है। उसको गार्डन क्रॉस भी बोला जाता है। तो ये हलीम का दाना जो मिलता है उसको क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी में 1/4 हलीम के दाने को डाल देना है, सोक कर लेना है। फिर उसके बाद सुबह जब आप उठते हो तो वो फूल जाते, अब इसको छान के अच्छे वाले पानी में डाल दीजिए और ड्रिंक कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह से इसको आपको क्या करना है, रोज पीना है। इससे क्या होगा, B12, कैल्शियम एंड विटामिन डी, फोलेट, प्रोटीन सब कुछ मिल जाएगा। अब खास करके आपको सन थेरेपी कंपलसरी लेनी है, विटामिन डी के लिए सन थेरेपी आपको लेनी ही है। तो बस एक ध्यान रखना है कि इसके अंदर खान पीन में आपको ध्यान रखना है कि जिससे मेरा वात कम हो जाए, वात वाली ड्राई वाली चीजों को आपको कम कर देनी है। एटलीस्ट 3 महीने तक कंटिन्यूस लगातार ये करना है, ठीक है। मैम, इसके अलावा अब मेरा आपसे सवाल ये है कि नेचर क्योर के जरिए हम साइटिका का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? यस, अब देखिए, प्रकृति माँ ने हमें बहुत सारा दिया है, होलिस्टिक वे से हम लोग उसका ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि ये जो है हमारा मेरुदंड है, ठीक है, ये मेरुदंड है, समझ लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। अब ये स्पाइनल कॉर्ड पे कहाँ पे हमें पेन हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, ये बता रही हूँ, सिर्फ आपको देखना है। ये हमारे शरीर का पिछले का पार्ट है, ओके। ये जो बीच वाला है यहाँ पे, ये जो है 2, इसके जो बीच का सेंटर ध्यान रखना, 2 उंगलियों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो बीच वाला दिख रहा है ये हमारी बैक है, ओके। तो ये जो बैक है इसमें यहाँ पे L4 कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाइए, जहां पे आपको बोनी लगे वो है आपकी L4 L5। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको
मसाज करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ पे, ठीक है, ये है, ओके। और यहां से हमारी नर्व, देखिए साइड से नर्व जाती है, ठीक है, यहां से और यहां से। अगर आपको लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे जाएगी, राइट साइड है तो यहाँ पे जाएगी। इन शॉर्ट में ध्यान रखना है, ये एरिया है आपका। अब क्या करना है, नेचर क्योर के द्वारा और होलिस्टिक वे में आपके पास एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सुजोग है, सीड थेरेपी है, कलर थेरेपी है, और नेचर ने जो हमें दिए हुए वो है पत्तों से, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑयल मसाज, अभ्यंगा, स्टीम कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिस एरिया पे आपको पेन हो रहा है, अब पेन कहाँ से शुरू हो रहा है, L4 L5 से। तो आपको ये बैक, ये मैंने डेमो के लिए बताया, लेकिन आपको बैक पे करना है, ठीक है, फिर हाथ पे करना है। तो बैक पे आपको क्या करना है, जब आप लाई डाउन करते हो तो आपके पास ऐसी गर्म पानी की थैली होगी। तो वो गर्म पानी की थैली को आपको क्या करना है, पीछे शेक देना है, जिस जगह पे आपको दर्द हो रहा है, हॉट एंड कोल्ड, हॉट कोल्ड कंप्रेशन देना है, जिस जगह पे आपको दर्द हो रहा है वो करना है। दूसरा, अगर आपके पास स्टीम की फैसिलिटी हो, या आपके नियर बाय नेचर क्योर सेंटर हो या पंचकर्मा का सेंटर हो, स्टीम इज अ बेस्ट। यहाँ पे स्टीम बहुत काम है, क्यों, क्योंकि आपका जो नर्व में गंदगी है वहां पे इन्फ्लाम, तो स्टीम्स के मदद से वो रिलीज होगा। तो क्या करना है, अगर आप घर पे कर सको, नहीं तो ये क्या करना है, कोई अगर आपके सपोर्ट में हो तो वो क्या करेगा, इस तरह से हॉट बैग की ऐसी पोटली जैसी आती है, तो उसको क्या करना है, शेक देना है, ठीक है, शेक देना है इस तरह से, जिस जगह पे आपको पेन होता हो, हॉट का थोड़ा सा वार्म, हॉट हॉट का देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा मसाज करना है। अब देखिए मसाज जब आप करते हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर और नीचे की ओर से लेके मसाज करना। मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सब लोगों को लगता है कि मसाज सिर्फ शरीर को विंटर में ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अभ्यंगा मसाज इज गुड फॉर द 365 डेज फॉर द मसाज। जो मांसपेशियां आपकी जो जकड़न में हो गई, वही रीजन है कि वात आपका बड़ा हुआ है, वही रीजन है कि मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम्स हुआ है। तो उसको क्या करता है, मांसपेशियों का जो जकड़न है उसको रिलीज करता है मसाज, अभ्यंगा मसाज। तो आप ऑयल कौन सा लोगे, तो वो ऑयल आप खुद घर पे भी बना सकते हो। उसमें क्या डालना है आपको, एक तो आपको क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, सरसों का ऑयल ले लीजिए, उसके अंदर आपको अजवाइन डालनी हो, अजवाइन डाल दीजिए। फिर उसके अंदर आप डालोगे मेथी, ले डाल दोगे, ये डाल दीजिए, अच्छी तरह से उबाल लीजिए, ठंडा करके कांच की बोतल में रख लीजिए, सन के बाहर रख लीजिए, सन भी मिल जाएगा, विटामिन डी युक्त, ये आपका ऑयल बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये नहीं है तो महानारायण ऑयल ले सकते हो। दूसरा आपके पास से एक आता है कि फ्लैक्सीड का ऑयल आता है, दूसरा है आपको कलौंजी का ऑयल, वो भी आता है। तो आप कलौंजी को ऑयल से भी मसाज कर सकते हो, फ्लैक्सीड ऑयल से भी मसाज कर सकते हो, महानारायण से भी मसाज कर सकते हो, निर्गुंडी तेल वो भी आता है, उससे भी मसाज कर सकते हो। आपको मिक्स थोड़ा कर लीजिए और मसाज अब ऑयल बन जाएगा। पहले मसाज कर लीजिए, उसके बाद स्टीम कर लीजिए। और मेन आता है, आपने स्टीम दिया, मसाज किया, लेकिन पेन और हो रहा है, तो जिस जगह पे आपको पेन है वहां पे ऐसा समझो ये पोटली मैंने बनाई, ठीक है, कपड़े के अंदर पोटली में आपको क्या डालना है, क्योंकि आप घर से कर रहे हो होम रेमेडी की तरह, तो क्या करना है आपको, पोटली मसाज करने, अपने आप भी कर सकते हो या आप दूसरों को सपोर्ट से कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक कपड़ा ले लिया, कोई भी कपड़ा आपके पास, मलमल का हो, कॉटन का कपड़ा, कोई भी कपड़ा, उसके अंदर सैंड, रेत, हाँ बालू, उसको आपको क्या करना है, तवे पे शेक करना है, गरम गरम बालू को, और उसके अंदर अजवाइन डालना है, ठीक है, जिंजर एंड अजवाइन और काला नमक, ठीक है, ये तीनों को मिक्स करना है, बालू में रोस्ट करना है, अच्छी तरह से बालू को रोस्ट कर लीजिए। अब ये जो बालू है वो उसको कपड़े में डाल के ऐसे पोटली बना दीजिए, ऐसी पोटली बना दीजिए, और जिस जगह पे आपको क्या करना है, ऐसे स्टीम शेक देना है, पोटली मसाज करना है, ऐसे चिपका मत देना, ठीक है, नहीं तो वो गरम गरम बहुत लगेगा, क्योंकि आपको लगता है, लेकिन ये बालू बहुत गरम होता है, हाँ। तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, जिस जगह पे उसको दर्द हो रहा है वहां पे आपको क्या करना है, पोटली मसाज करनी है। और अगर आप मान लो कि आपके नजदीक पे पंचकर्मा का सेंटर है तो उनको बोल सकते हो मुझे राइस पोटली मसाज करना है या मुझे पोटली मसाज करनी है, तो उनके पास राइस वाला, फर्मेंटेड राइस वाला भी होता है। दूसरा बहुत से हर्ब्स है, जैसे ड्रम स्टिक्स है, एरंड है, हाँ, ऐसे हर्ब्स जो होते हैं उनको वो मिक्स करके भी एक पोटली बनाते हैं। और वो पोटली को ऑयल में डिप करके अच्छी तरह से क्या करते हैं वो लोग, आपके शरीर के बैक पे वो इस तरह से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, मसाज देते हैं, उनको पता होता है। तो इस तरह से आप वहां पे जाके भी कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा होलिस्टिक। अब मैंने जो बोला था कि आपको हैंड में कैसे करना, तो देखो एक्यूप्रेशर है, सुजोग है, वो हमें बहुत फायदा करती है। ठीक है, तो कैसे करती है, तो आपके सभी के पास ऐसी, आप मेडिकल स्टोर में जाओगे कहीं पे भी तो ये आपको एक टेप मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो टेप है देखो इस तरह से होती है। ओके, तो ये टेप बड़ी भी आती है और छोटी भी आती है। ओके, ये दो आती है। तो आपको क्या करना है, आपके घर पे मूंग होगा, सबके पास मूंग के दाने होंगे, फिर मेथी के दाने होंगे आपके पास। ठीक है, मेथी के दाने। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये वाला सीधा यहाँ पे एक पट्टी बनानी है आपको, जैसे कि मैंने ये पट्टी बनाई है, उसके अंदर आइदर मटार के दाने, ठीक है, या मूंग के दाने, या फिर आपके पास सोया के दाने हो, उसको आपको क्या करना है, डाल देना है और इस तरह से पट्टी बना दी है। मान लो मैंने मूंग की पट्टी बना दी है, ये देख लीजिए आपके सामने पट्टी बन गई। अब क्या करना है, ये पट्टी को इस तरह से आपको सेंटर में लगा देनी। ठीक है, ये हुआ हमारा सेंटर, बैक पे लग गई। अब मेरा पेन, अब ध्यान रखना आपका पेन कहाँ पे है, राइट पे है या लेफ्ट पे है, वहां पे आपको क्या करनी है, अगेन दूसरी पट्टी लेनी है ऐसी। ठीक है, मैंने ऑयल लगाया हुआ है तो वो निकल रही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मेथी के दाने की ऐसी बनानी है। पहले मैंने क्या लिया यहाँ पे, मटर का दाना और सोयाबीन का दाना यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे पट्टी लगा दी। फिर आपको लेनी है मेथी सीड। ये मेथी सीड की पट्टी को मैं कहाँ लगाऊंगी, यहाँ पे, इस साइड पे। क्यों, क्योंकि मुझे ये साइड दुख रहा है, इस साइड पे ध्यान रखिए, इस साइड पे, साइड्स पे आता है, राइट। तो इस साइड आप लगा दोगे, तो जैसे ही आप लगाओगे रात को लगा के छोड़ देना है। अब ये दो पॉइंट हो गए, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लगा दिया। नाउ खास ध्यान रखना, हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन, एसिड बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता तब होता है, तो उसके लिए लीवर है। ठीक है, तो लीवर को हमें ठीक रखना। तो लीवर कहाँ पे होता है, ये एरिया पे आपका लीवर, ये एरिया पे लीवर है। ठीक है, ये एरिया पे आपका लीवर है। तो आपको क्या करना है, मेथी सीड का, या ये मेथी ले लो, या फिर आप ले लो मूंग के दाल ले लो, इस तरह से बना के यहाँ पे चिपका देना। ये हो गया। तो ये तीनों को, लीवर, बैक एंड सायाटिका, ठीक है, ये तीन को आपको क्या करना है, रात को सीड्स के साथ अच्छी तरह से लगा दीजिए। ठीक है, और सुबह फिर आपको उसको निकाल देना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि आप एक्सटर्नल भी काम करो। एक तो आप इंटरनली वात के पदार्थ को नहीं खा रहे और एक्सटर्नली ये करो। दूसरा, जब भी आप हो ना, टैपिंग थेरेपी, टैपिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो मसाज कर लिया मैंने, इधर निर्गुंडी का तेल का, तेल से आप मसाज कर लीजिए, ऐसे तेल से मसाज कीजिए, उसके बाद टैपिंग कर लीजिए। ठीक है, फिर इस तरह से सीजर कर लीजिए। ठीक है, फिर एक एक उंगलियों को हिलाइए। तो ये जो आप कर रहे हो ना, वो अपने बॉडी पर, बिकॉज हैंड में हमारा पूरा शरीर दिया हुआ है, आगे और पीछे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिंगर्स का मसाज करना है। इस तरह से फिंगर का मसाज कीजिए,
सीजर कर लीजिए, आप सीजर कर लीजिए, फिर टैपिंग कर लीजिए। तो ये भी आपको क्या करेगा, बहुत फायदा करेगा। और खास है कि होलिस्टिक वे से जब आप करते हो तो आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरफ से, क्योंकि प्रकृति के पास से ही हम सब कुछ ले रहे हैं, इसके अंदर दवाई नहीं, लेकिन ऐसा ही करना है जिससे हमें, और एक्सरसाइज को हमें कभी भी नहीं भूलना है। तो वो बस ये सबका समन्वय कर दो तो आपको 101% साइटिका पेन में से भी आप बाहर निकल सकते हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या साइटिका की वजह से हमें कई और तरह की भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं? यस, अब देखिए पेन जो होता है ना वो असह्य होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो पेन बढ़ने लगता है सीधा आपको दिमाग पे शूट करता है, सीधा आपको हेडेक पे हो जाता है, और कभी कभी इतना एंजाइटी डिप्रेशन में आप चले जाते हो और आपको लगता है ये पेन में सहन नहीं कर रहा, भगवान करे मुझे उठा लो, इतना पेन होता है। फिर आप गोलियों पे गोलियां लेते हो, जब आप गोलियों पे गोलियां लेते हो तो आपका लीवर के डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, एक सिर्फ लाइफस्टाइल और एक है पोस्चर गलती के कारण आपके मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम और आपके लिवर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अब जब लिवर ही चला गया तो हमारा डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता। तो देखिए, एक सिर्फ पोस्चर, एक सिर्फ लाइफस्टाइल, एक सिर्फ डाइट की हैबिट से इतना सारा हमारे हर एक में, इसलिए मैंने बोला ना, कहीं किसी ने बहुत एक अच्छा किया है, योर बॉडी इज अ वन फैमिली। ध्यान रखना, आपका शरीर एक फैमिली, आपके शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन एक फैमिली मेंबर की तरह है। इफ वन ऑर्गन डैमेज, दे टेल यू टू अनदर ऑर्गन, नाउ योर टर्न। अगर एक ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो वो इमीडिएटली दूसरों को साइन देता है, अब तुम्हारी बारी है, गंदगी मैं फैला रहा हूं, अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें भी गंदा बनना है। ये हमारे में नहीं है। अब सोचिए, हम इतने अच्छे ह्यूमन हैं, फिर भी हमारे में ये यूनिटी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर के ऑर्गन के अंदर ये यूनिटी है कि वो इमीडिएटली साइन देता है। अगर मुझे साइन यहां से मिल जाता है कि अब ये पेन मेरे तक चढ़ा है, अब लीवर बाबा तू खराब हो, अब डाइजेशन तू खराब हो, अब किडनी तू खराब हो, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो पूरे ऑर्गन में फैल जाता है और अलग अलग नाम से वो बाहर जम करता है, और फिर डॉक्टर अलग अलग थेरेपी के नाम से आपको पैसे लेता है। आज आपको बैक का इश्यू हो गया, आज आपको डिजीज यानी कौन सा है, डिप्रेशन का आ गया, अब आपको थायराइड आ गया, अब आपको लिवर डिसऑर्डर हो गया, अब आपको किडनी का हो गया, अब आपको डाइजेशन में अपच हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, ये हो रही है, कितना सारा एक एक दवाई आपके घर पे डब्बे भरते जाएंगे और वही आपका भोजन होगा, वही आपका आहार होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ सिर्फ साइटिका को नॉर्मल मत लीजिए, वो असह्य है और वो खतरा जैसा है, बट इट्स कॉल्ड अ छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो फैल जाता है पूरे शरीर में। तो वो बस ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मन को शांत, एक्सरसाइज इज अ मेन। इस थेरेपी में एक्सरसाइज का महत्व, योग, आसन, प्राणायाम एंड ध्यान, उसका महत्व बहुत दिया गया है। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब वो आपसे जानना चाहते हैं। हमारी एक दर्शक हैं सेतल, जो बता रही हैं कि उनकी साइटिका की वजह से उनके राइट लेग की फिंगर्स सुन्न हो गई हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है, और इनफैक्ट अब उनके फिंगर्स में स्पेस भी आने लगा है। तो इसके लिए वो क्या करें? अब देखिए, आपको कितने सालों से होगा, ठीक है, ये आज का नहीं है। तो जब आपको एक अवेयर रहना है कि ये आज उनका एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं हर एक को बताना चाहती हूँ कि ये जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा आपको प्रॉब्लम्स आता जाएगा। पहले है, आपको वात वाली कम चीजें खानी है, खानी ही नहीं है 3 महीने तक। दूसरा है, आपको क्या करना है, डिटॉक्स करना है आपके शरीर को, पहले आप क्लीन कर लीजिए। क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है, गंदगी को हटाइए। जितना शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर गंदगी होगी वो फैलाती जाएगी, तो ब्लड को क्लैरिफाई, ब्लड को क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, एक तो हरसिंगार के पत्ते जो है उसका आपको ग्रहण करना है। दूसरा है कि आपको अपने इसमें से चाय कॉफी को निकाल देना है, ठीक है। दूसरा है अभ्यंगा मसाज, स्टीम 101% करना है।
एलोवेरा का जूस जो आता है उसका ग्रहण भी आपको करना है, ठीक है। और रोज रात को आपको क्या करना है, फूट बाथ करना है विद द एप्सम सॉल्ट, ठीक है। जब आप गर्म पानी में पैर डुबोते हो और आपको 20 मिनट्स फिंगर्स का मसाज करना है, 20 मिनट्स वार्म वाटर विद द एप्सम सॉल्ट में आपको डालना है। जैसे ही आप एप्सम सॉल्ट में डालोगे वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अपवर्ड तक क्लिंजिंग होने का काम शुरू हो जाएगा, बट विदाउट फेल करना है। और नाभि पे आपको क्या करना है, वो ठंडे पट्टी और बैक पे गर्म पट्टी रखनी है। तो इस तरह से जब आप करोगे आप खुद देखते जाओगे। और दूसरा, योग आसन को मत भूलिए। आपके शरीर में अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इस वजह से भी हो रहा है, तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो आप जिस जगह पे हो योग करना शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। पाँव को सीधे रखिए और फिंगर्स को डाउन, जितना आप मूवमेंट कर पाओ इस तरह से फीट का मूवमेंट, सर्कुलेशन का मूवमेंट करना है। पाँव को ऊपर की ओर लेके जाना है, पाँव के नीचे के। जितना आप पाँव की एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपको फायदा होगा फॉर द डाइजेशन, फॉर द वात, फॉर द बैक एंड फॉर द साइटिका, वो फायदा करेगा। मैम हमारे एक और दर्शक हैं मनीषा पटेल, जो बता रही हैं कि उन्हें नर्व में बर्निंग जैसा फील होता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? यस, अब देखिए नर्व में बर्निंग क्यों होता है, क्योंकि समझ जाइए कि ब्लड में एसिडिक बहुत तेजी से हो गया है, राइट। अभी हमने जैसे बात की, जब आपके शरीर में एसिड का तत्व बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, शरीर में जहां जहां जाएगा वहां पे गंदगी फैलाएगा, गर्माहट फैलाएगा, ठीक है। टिंगलिंग का होगा, पिंचिंग का होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, फीट पे बर्निंग सेंसेशन होगा, कहीं ना कहीं जहां जहां जाएगी वहां पे होगा। तो पहले ही है आपकी लाइफस्टाइल एंड आपका फूड, जो भी आप ग्रहण कर रहे हो उसको चेंज कर दीजिए। सीधा है, सुबह आप कितने बजे उठते हो वो, और शाम को कितने बजे रात को सोते हो वो टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। कभी आप 5 बजे उठे, कभी आप 8 बजे उठिए, ऐसा नहीं करना है। आपका टाइम फिक्स रहेगा। 5 o'clock इज द बेस्ट, मैक्सिमम 6 होना चाहिए। तो 5 to 6 के बीच में आपको उठ जाना है और रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाना है। ये आपकी लाइफस्टाइल का होगा। और इन बिटवीन दोपहर को सोना नहीं है। खाने में कोई भी ऐसी चीज नहीं डालनी है कि जिससे आपका वात बढ़ता हो, एसिड बढ़ता हो। अंदर क्या डालोगे आप, तो अंदर में ध्यान रखना जूसेस का प्रमाण ज्यादा नहीं, जिसके अंदर अल्कलाइन फूड बोला जाता है। तो गूगल में जाइए, टाइप कीजिए अल्कलाइन फूड, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी और वो लिस्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, ग्रहण। अल्कलाइन का मतलब है जो आपको खाने के बाद सुस्ती चुस्ती ना देखे, सात्विकता का एहसास दे, वो है अल्कालाइन। जैसे आपके शरीर में अल्कालाइन, आपका शरीर हल्का महसूस होने लगेगा, गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलने जाएगी, राइट। तो आपको वो करना है। और दूसरा, सब्जा आपको पता होगा, बेसल सीड या सब्जा या तकमरिया बोला जाता है। तो स्टार्ट द तकमरिया लेना शुरू कर दीजिए, तो फिर आप देख पाओगे कि आपको संशोधन। पर ध्यान रखिए जो भी आप अन्न करते हो, हर एक को मैं बताती हूँ, माय मेन टॉपिक अन्न, क्योंकि अन्न से ही सब कुछ होता है। तो अगर आपके शरीर में जो मेन पदार्थ है वो ही आप गलत डालोगे तो हर एक बीमारी आएगी, कोई भी नाम से आएगी। तो बीमारी को स्टॉप करना है तो अन्न को चेंज कीजिए। जो हमारा अन्न है, जो हमारे देश में उगता है, जो हमारे राज्य में है, वो अन्न को ग्रहण कीजिए। तो अभी जो मार्केट में आपको दिख रहा है, जैसे वाटरमेलन दिख रहा है, फ्रूट्स में ग्रेप्स दिख रहे हैं, मेलन दिख रहे हैं आपको, तो उस तरह से क्या लेना शुरू कर दीजिए। फ्रूट्स का इंटेक लीजिए, फाइबर का इंटेक ले लीजिए, राइट। तो उस तरह से अन्न जो अल्कालाइन हो वो अन्न लेना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए धीरे धीरे और लगातार 3 महीने, मैं सभी को आग्रह करूंगी, कोई भी आप ट्रीटमेंट करते हो 15 दिन किया छोड़ दी, ऐसा मत करना। 90 डेज उसको चाहिए रिवर्स करने के लिए। कोई भी तकलीफ हो 90 डेज का ध्यान रखना, ठीक है। मैम हमारी एक और दर्शक हैं भव्या, जो बता रही हैं कि उनके टोज और एड़ी में पेन होता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? अब देखिए आज वात वाला ही प्रॉब्लम है, तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, वात वाले पदार्थ को बंद करने, छोले, राजमा, भटूरे,
समोसे, पकोड़े, वॉटेवर जितना भी है वो बंद करना है, ठीक है। चाय कॉफी टोटली बंद। इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी जिंजर एले बनाइए, लेमनेड बनाइए। आपके पास प्रकृति माँ ने बहुत सारे पदार्थ दिए, उसका ग्रहण कर लीजिए। दूसरा है, एक आता है निर्गुंडी के पान आते हैं, बिली पत्र के पान आते हैं और हरसिंगार के पान आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 वीक हरसिंगार के पत्ते, दूसरे वीक निर्गुंडी के पत्ते, तीसरे वीक अपना लेना है बिली पत्र के पत्ते। ये 3 वीक आपको पीना है, देन अगेन चेंज करना है आपको, ठीक है। फिर गिलोय के पत्ते, इस तरह से एक वीक आपको ये पीना है। दूसरा, पैरों को एप्सम सॉल्ट वाटर में डालिए रात को और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज इज मेन। एक्सरसाइज जब आपकी होती है तभी होती है। दूसरा, खिचड़ी में 1 बड़ी चम्मच घी डालना है, ठीक है। और वो भी कौन सी खिचड़ी होगी, फोतरे वाली, यानी कि ग्रीन मूंग के स्प्लिट दाल है वो खानी है। दूसरा, वॉकिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, अगर आपके पास जैसे मेरे पास ये पानी है, ठंडा पानी है, तो हील के ऊपर ठंडा पानी प्रेस कीजिए, वापस उठाइए, वापस प्रेस कीजिए। अगर आपके पास बर्फ है, सॉरी मीन्स के बॉटल है, पानी की बॉटल है, उसको डीप फ्रीज में रख लीजिए। वो जब कड़क हो जाए तो ये बन गया हमारी बॉटल, ये बॉटल हो गई। तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, इस तरह से बॉटल के ऊपर रख के एक्सरसाइज करनी है। में ध्यान रखना, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। जो हमारे शरीर को इमोलिएंट करता है ऐसे पदार्थ डालिए, जैसे कि वॉलनट है, जैसे कि घी है, मक्खन है, इज गुड फॉर योर बॉडी। गाय का घी है, नश्य कीजिए। गाय का घी है, नारियल का घी है, नाभि में डालिए तो आपको होगा, क्यों नहीं होगा। गाय नारियल का पानी पीना है, नारियल का घी जो तेल आता है उसको ड्रिंक कीजिए। फर्स्ट ऑयल पूलिंग कीजिए। 1 चम्मच लिया नारियल का तेल लिया, क्यों, क्लीन। 5 मिनट्स कीजिए, उसके बाद स्पिट कर दीजिए। फिर गर्म पानी लीजिए, नमक वाला, गर्म पानी से कीजिए, स्पिट आउट कर दीजिए, राइट। बस लाइफस्टाइल ध्यान रखिए। अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी तो यही लाइफस्टाइल है, मत कीजिए। चेंज योर लाइफस्टाइल, मॉडिफाई कीजिए अपनी लाइफ को, राइट। खान पीन को चेंज कीजिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्लैप कीजिए, क्लैप्स, राइट। क्लैप कीजिए, ऐसे क्लैप किया, फिर ऐसे क्लैप किया, फिर यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, क्लैप कीजिए। इस तरह से 3 मिनट्स कंटिन्यू क्लैप करना है, 3 मिनट्स, ठीक है। तो आपको ठीक हो जाएगा। क्लैपिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, स्माइलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हंसिए, जोर जोर से हंसिए। मैम, अब हमारी दर्शक हैं कमलजीत कौर, जो बता रही हैं कि जब भी वो एक्सरसाइज करती हैं तो उन्हें के पैर में दर्द बढ़ जाता है, तो इसका क्या कारण है और इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? अब देखिए, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुम्बा करते हो, अगर आप एरोबिक्स करते हो, अगर आप कूदने वाली कोई एक्सरसाइज करते हो और आपके शरीर में वात का प्रकोप है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ, अगर आपकी नी पेन हो रही है, तो वो और बिगड़ेगा। आपको क्या करना है, योग थेरेपी, जो योग करवाते हैं उनको पता होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अब ध्यान रखिए, अगर आपका नी दुख रहा है, हाँ, और आपकी नी की ट्रीटमेंट हो रही है और बैक पे अच्छा हो रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग राइट पाथ। लेकिन आप नी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैक भी बहुत दुख रहा है और नी भी बहुत दुख, तो यू आर गोइंग अ रॉन्ग पाथ। तो आपको बस ध्यान रखना है आप कौन से एक्सरसाइज करो, कौन से व्यायाम करो, कौन से आसन करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आसन प्राणायाम करते हो तो वो पता होना चाहिए आप कौन से करो। फिर आप बोलोगे नहीं, मुझे तो सूर्य नमस्कार में, पावर योग में बहुत मजा आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो फटाफट करता है। अगर आप वात वाले हो, शरीर में ऑलरेडी वात है, तो आप पावर योग कर पाओगे नहीं। तो आपको बस ध्यान है, जो स्थिरम सुखम आसनम है, स्थिरता रखनी है, एक ही आसन कीजिए, सेतु बंद आसन, फिर है पवन मुक्त आसन, भुजंग आसन,
सी लगते कैसे हैं? तो वो आसन शलभासन, तो अर्ध हलासन। आप जब एक आसन पे 10 मिनट्स होल्ड कीजिए, दैट इज कॉल्ड स्थिरम सुखम आसन बोलते हैं। जब आप होल्ड की पोजीशन बढ़ाओगे ना तो आपको पेन है, लेकिन आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो रहा है? वात को बढ़ा रहा है। ऑलरेडी आपके शरीर में एसिड है, ऑलरेडी आपके शरीर में वात है, और आप क्या करो? भागो, ये करो, ये करो, ये अरे वो ये में ये हो रहा है। तो ऐसा मत करो। खास ध्यान रखो, मेरा शरीर क्या बोल रहा है, मैं किस जगह पे हूं? क्या मैं कश्मीर में हूं? क्या मैं दिल्ली में हूं? क्या मैं राजस्थान में हूं? कहां पे मैं हूं? या मैं शिकागो में हूं? ठीक है, अगर ठंड प्रदेश में हो देन लिटिल बिट वार्म अप इज गुड, लेकिन आप रह रहे हो दिल्ली में, आप रहे हो राजस्थान में, और जहां पे हीट ज्यादा है, और आप क्या पावर ये कम ऑन 1 2 कम ऑन 1 2, क्या होगा? ऑलरेडी बात है, ऑलरेडी एसिड भरा हुआ है। रिड्यूस, सोचिए, यू नीड कूलिंग, यू नीड काम फ्लेक्सिबिलिटी। शरीर, मन और आत्मा को, योग का मीनिंग क्या है? योग का मीनिंग है मन किसके साथ कनेक्ट करना है। जब आत्मा के साथ मिलन कब होगा? जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, जब आप अंदर से खुश हो जाओगे, तब आत्मा के साथ मिलन हो जाए। दैट इज अ योग। आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन इज इक्वल टू योग है। प्राण को आयाम करते हो, दैट इज अ योग है। एक्सटेंड करते हो, लंबा करते हो, दैट इज अ प्राणायाम। तो हमें क्या करना है? होल्ड ज्यादा करना है, प्राण को लंबा करना है, खिंचाव ज्यादा देना है, तो आप कर सकते हो। तो आपको बस चेंज करना है। जिसके भी पास आप कर रहे हो वो कौन है, कैसे है, तो अच्छे से जो योग थेरेपी है जो करते हैं उनके पास जाइए और एक बार कंसल्ट कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।